एसोसिएट प्रोफेसर LBS कॉलेज कोटपुतली। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं मेटल आयंस, उनके कॉम्प्लेक्सेस हैं जनरली कलर्ड होते हैं। हम ये करेंगे कंपाउंड से कलर्ड क्यों होते हैं। यदि किसी कंपाउंड पर वाइट लाइट डालें, यदि किसी कॉम्प्लेक्स पर हम वाइट लाइट डालते हैं, वाइट लाइट की जो रेडिएशंस हैं वो हैं विजिबल रीजन में। हमने कंपाउंड पर लाइट डाली, यदि कंपाउंड सारी लाइट जो भी रेडिएशंस है उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो कंपाउंड हमें ब्लैक नज़र आता है, वो काला होगा। यदि कंपाउंड वाइट लाइट का कोई भी पार्ट एब्जॉर्ब नहीं करता, सारे रिफ्लेक्ट कर देता है, तो कंपाउंड वाइट होगा। और कंपाउंड यदि कुछ लाइट एब्जॉर्ब करता है और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ट्रांजिट कर देता है, तो वो कंपाउंड हमें कलर्ड नज़र आता है। और ये कंपाउंड का जो कलर है, जो वो लाइट एब्जॉर्ब करता है उसका वह कलर नहीं होता, बल्कि वो जो लाइट ट्रांसमिट करता है उसका कलर जो है वो होगा, और इससे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री कलर को हम किस तरह बताएंगे कि कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा। हमने यहाँ रफली इसके लिए ये बनाया है एक चित्र। इस डायग्राम के अंदर जैसा कि आप जानते हैं, जो लाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं, उसे हम विबग्योर के नाम से भी कह देते हैं, जिसमें वी का मतलब है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वायलेट से ऑरेंज तक जो है वेवलेंथ बढ़ती है, लैम्डा का मान बढ़ता है, जबकि रेड से वायलेट तक जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो जो वायलेट कलर की जो रेज है उनके लिए एनर्जी का मान ज़्यादा हुआ, वो ज़्यादा एनर्जी की रेज होंगी, जबकि रेड कलर की जो रेज होंगी उनकी एनर्जी कम होगी। अब यदि हम बात करें कि उनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसा होगा, यदि कोई कंपाउंड वाइट लाइट का वायलेट कलर एब्जॉर्ब करता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा येलो, जो उसके जस्ट अपोजिट है। इसी तरह ये यदि कोई कंपाउंड ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ऑरेंज। यदि ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करता है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा रेड। इसका हम उल्टा भी कह सकते हैं, यदि येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वायलेट कलर होगा, ऑरेंज करता है तो ब्लू, रेड करता है तो ग्रीन। यदि कोई कंपाउंड कोई बीच की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, जैसे वायलेट और इंडिगो के बीच में या ब्लू के बीच में करता है, तो उसका कलर जो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे ग्रीन येलो है, इस तरह के कलर भी कंपाउंड्स के होते हैं। यहाँ हमने रफली बताया कि इस तरह का जो कॉम्प्लीमेंट कलर इस तरह का लगभग होगा। यदि लैम्डा का मान 400 से कम है तो जो लाइट होगी वो यूवी रीजन की होगी, और यूवी में कंपाउंड कलर्ड नहीं होता है। तो देखा गया कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, अधिकतर ट्रांजिशन मेटल्स आयन हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनमें यदि जो डी ऑर्बिटल्स हैं पार्शली फील्ड हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं, तो वे कंपाउंड कलर्ड होते हैं। जबकि यदि मेटल आयन पर कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है या जो डी ऑर्बिटल्स है पूरे भरे हुए हैं, तो वे कंपाउंड्स कलरलेस होते हैं। और ये देखा गया है कि जो Dn और D10-n जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके कलर सेम होते हैं। तो इसका जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पार्शली डी ऑर्बिटल्स हैं, वे कंपाउंड कलर हैं अधिकतर। अब कलर्ड क्यों है, यहाँ तो हमने सिंपली कहा है कि कलर होता है, लेकिन कलर का कारण क्या है, हमें जिसको मेन चीज़ हमें ढूंढनी, कलर क्यों होते हैं। CFT के अकॉर्डिंग जो डी ऑर्बिटल्स हैं, क्रिस्टल फील्ड की प्रेजेंस में उन डी ऑर्बिटल्स का विभाजन हो जाता है, जैसा कि हमने हर ज्योमेट्री में उनका स्प्लिटिंग देखी। हम यहाँ ऑक्टेडल को लेके एग्जांपल को लेके एक्सप्लेन कर रहे हैं। यदि D1 सिस्टम है मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस D1 के, हमने यहाँ D1 के लिए लिया है, तो इसके अंदर यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्रिस्टल फील्ड में डी ऑर्बिटल्स का विभाजन हो जाएगा T2G और EG के अंदर।
और जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा T2G के अंदर, इसे है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2G1 Eg0। अब यदि जब इस पर लाइट डालेंगे तो ये लाइट एब्जॉर्ब करता है और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर चला जाता है Eg कक्षक के अंदर। तो एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G0 Eg1, ट्रांजिशन हो रहा है T2G से Eg के अंदर। और इसको ट्रांजिशन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो डिपेंड करेगी स्प्लिटिंग एनर्जी पर। स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो गया, T2G और Eg में एनर्जी का डिफरेंस। तो इनको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। एक डी से T2G से Eg में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जा रहा है, इसे हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। और यदि मॉलिक्यूल में डी ट्रांजिशन है, साथ ही यदि वो ट्रांजिशन विजिबल रीजन में है, द ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए विजिबल रीजन में है, तो कंपाउंड हमें कलर नज़र आएगा। और कलर क्या होगा उसका, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। इसका मतलब जो मेन बेसिक जो चीज़ है वो है कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वे उनमें डी ट्रांजिशन होता है, और डी ट्रांजिशन विजिबल रीजन में, इसीलिए कंपाउंड्स कलर्ड है। यदि स्प्लिटिंग एनर्जी का मान यूवी रीजन में जो एनर्जी चाहिए वो 400 से नैनोमीटर से ज़्यादा की एनर्जी चाहिए, वेवलेंथ वाली एनर्जी चाहिए, तो वे कंपाउंड कलरलेस होंगे। और यदि एनर्जी जो है आईआर रीजन में एब्जॉर्ब होती है तो भी कंपाउंड कलरलेस होंगे। इसका मतलब सिर्फ विजिबल रीजन में यदि लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, उसका ट्रांजिशन होता है, तभी कॉम्प्लेक्सेस जो है कलर्ड होंगे, अदरवाइज कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे कलरलेस होंगे। अब वे सभी फैक्टर्स जो कि स्प्लिटिंग एनर्जी को इफ़ेक्ट करेंगे, वे कंपाउंड के कलर को भी इफ़ेक्ट करेंगे। हम कुछ एग्जांपल लेके बता रहे हैं किस तरह से एग्जांपल है। जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो डिपेंड करती है लिगेंड और मेटल की नेचर पर और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। यदि चार्ज चेंज हो जाए, जैसे आप देखिए एग्जांपल देख लिए, यहाँ पर देखिए हमने कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स लिया, हेक्सा एक्वो कोबाल्ट, जिस पर कोबाल्ट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो पिंक कलर का है। दूसरा ही हमने कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया जो कि हेक्सा एक्वो कोबाल्ट है, लेकिन कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ग्रीन ब्लू है। तो इसका मतलब जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है तो स्प्लिटिंग एनर्जी का मान भी चेंज हो जाएगा। तो जो लाइट चाहिएगी उसकी जो लाइट का फ्रिक्वेंसी होगी वो भी चेंज हो जाएगी और कंपाउंड का कलर चेंज हो जाएगा। कंपाउंड की ज्योमेट्री पर भी कलर डिपेंड करेगा। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, ये कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स हेक्सा एक्वो कोबाल्ट हमने लिया है 2+ में, ये पिंक कलर का होता है क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है 6 लिगेंड्स हैं, ये ऑक्टाहेड्रल है। जब इसकी कंसंट्रेटेड HCl के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, और HCl हम काफ़ी अमाउंट में लेते हैं, एक्सिस लेते हैं उसकी, तो जो कंपाउंड है उसका कलर डीप ग्रीन हो जाता है, डीप ब्लू हो जाता है इसका कलर। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो बन रहा है टेट्राक्लोरो कोबाल्टेट, और ये टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में दोनों में स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंस है, तो कंपाउंड का कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह हमने ये एग्जांपल लिखा है कोबाल्ट कॉपर के हमने 3 कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं। इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल है, सेकंड में 2 वाटर मॉलिक्यूल है, 4 अमीन ग्रुप है, और थर्ड के अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं और एक हमने इथाइलिन डाइअमीन लिगेंड 2। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ब्लू, हेक्सा एक्वो कॉपर ब्लू कलर का है, लेकिन जब इसके 4 एक्वा ग्रुप हम NH3 से रिप्लेस कर देते हैं तो ये कंपाउंड हो जाता है डार्क ब्लू। और यदि अमीन ग्रुप को हम EN ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, इथाइलिन डाइअमीन से रिप्लेस कर देते हैं, तो उसकी कलर इंटेंसिटी और बढ़ जाती है और इंटेंस ब्लू कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि H2O से इथाइलिन डाइअमीन तक जो है स्प्लिटिंग पावर बढ़ रही है लिगेंड की, स्प्लिटिंग पावर बढ़ रही है तो उसका कलर भी चेंज हो रहा है कि उसकी जो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा और कलर उसका डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह जैसे आप जानते हैं टेट्रामीन कॉपर सल्फेट जो हाइड्रस फॉर्म में होते हैं अधिकतर, वो ब्लू कलर के हैं, लेकिन उसका एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो है वो कलरलेस है। मतलब हाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू है, लेकिन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो है वो
कलरलेस है, क्योंकि यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन है, लेकिन ट्रांजिशन जो है आई आर रीजन में, और आई आर रीजन में है तो कंपाउंड कलरलेस होगा। कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं जिनमें D0 कॉन्फ़िगरेशन है, मेटल पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे KMnO4 है, Cr2 7 2- क्रोमेट आयन है, ये सारे कलर्ड हैं और कलर भी बहुत डार्क कलर के हैं, जबकि इनमें कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो कलर होना है यदि कलर, तो ये डी डी ट्रांजिशन के कारण नहीं है, और ये होते हैं चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन के कारण। उस चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन को हम CFT के बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम CFT के बेस पर कॉम्प्लेक्सेस के कलर और उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने उसमें लिया था, यदि हम इसको D1 कॉम्प्लेक्स देखते हैं तो यदि स्पेक्ट्रा होगा उसमें 1 पीक आएगी, क्योंकि सिर्फ एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है T2G से EG में। तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक है जिसमें हम कलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं ईजिली। थैंक यू।